पड़ोसी को घर में बार बार आने देना क्यों गलत हो सकता है? यह बातें ध्यान से समझ लो। हर किसी को अपने घर की चौखट पार करने देना हमेशा भलाई नहीं होती। कुछ लोग पड़ोसी बनकर आते हैं, पर धीरे धीरे आपकी जिंदगी, आपकी शांति और आपका घर तक अपना बनाने लगते हैं। आज की इस अद्भुत गाथा में एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जो शायद कड़वी लगे, लेकिन जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत गाथा में। हम भारतीय संस्कारों में पड़ोसी को परिवार जैसा मानते हैं। दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, चाबियां तक दे देते हैं और हम रोज घर आना जाना आम बात बन गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, बार बार घर में आने जाने से कितनी बातें बाहर जाती हैं? आपकी निजी जिंदगी, आपकी कमजोरियां, आपके घर का हर राज सब धीरे धीरे उजागर हो जाता है और कई बार यही बातें मुसीबत बन जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पड़ोसियों से प्रेम तो जरूरी है, लेकिन सीमा उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, घर ईश्वर का दिया हुआ मंदिर है, जहाँ माता पिता रहते हैं, जहाँ बच्चे रहते हैं, जहाँ हमारी निजी बातें, हमारी भावनाएं, हमारी इज्जत, हमारी कमजोरियां तक छुपी होती है। पर आजकल क्या हो रहा है? लोगों ने घर को बस स्टैंड बना दिया है। पड़ोसी आए जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सबसे मजेदार बात, हंसते हुए जा रहे हैं। याद रखना, पड़ोसी की नजदीकी से ज्यादा पड़ोसी की नजर खतरनाक होती है। घर ज्यादा खुला तो राज भी खुल जाते हैं। आजकल लोग सोचते हैं, अरे पड़ोसी तो अपने परिवार जैसे हैं। लेकिन परिवार वो होता है जो तुम्हें गिरते देखकर संभाल ले, वो नहीं जो तुम्हें गिरता देखकर और गिराने की सोचे। तुम्हें उन्हें जितना घर में आने दिया, उतना ही तुम्हारे घर की कमजोरियां, झगड़े, पैसों की कंडीशन, रिश्तों की हालत सब नोट कर गए और फिर वही बातें चाय की टपरी पर चर्चा और मोहल्ले में गपशप बन गई। किसी संत ने कहा था, जो बार बार तुम्हारे घर आता है वो कभी ना कभी तुम्हारी शांति लेकर ही जाएगा, क्योंकि इंसान के अंदर आदत है दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने की, तुलना करने की और सबसे बड़ी बात, जलने की। वो तुम्हारे घर में घुसकर झांकता है, कितने पैसे हैं, गहने हैं, कौन किससे झगड़ रहा है, किसका बच्चा कमजोर है, कौन किससे बात कर रहा है। और फिर वही बातें, अरे मैं तो बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बनकर मोहल्ले में फैलती जाती हैं। घर में जितना आना जाना बढ़ा, उतना सम्मान घटा जाएगा। जो हर समय आ जाता है वो मर्यादा नहीं समझता। लड़कियों वाले घर में तो ये और भी जरूरी है। बेटियों वाला घर हो तो याद रखो, जितनी मुंह उतनी नजरें और जितनी नजरें उतनी टिप्पणी। आजकल पड़ोसी अंकल हेल्प नहीं करते, निरीक्षण करते हैं। जो घर में बिना पूछे कभी भी आ जाए, वो दो बातें दिखाता है, या तो तुम्हारी मर्यादा कम है या उसकी नीयत साफ नहीं। और मजेदार की बात यह है, जो तुम्हारे घर में रोज घूमता है वही बाहर जाकर सबसे ज्यादा तुम्हारी निंदा करता है। घर को खुला दरवाजा मत बनाओ, घर को सीमित दायरा बनाओ। जो लोग दिल के करीब हो उन्हें ही घर में आने दो। जो लोग सिर्फ दिमाग, पैसा, चीजें या चर्चा के लिए आते हो, उनके लिए दरवाजा नहीं, बाहर की कुर्सी ही काफी है। जब घर में रोज प्रभु का नाम लिया जाता है, तो वो नाम ही धीरे धीरे भीतर की आग को बुझा देता है। अपने बेटे के नाम से रोज दीपक जलाओ, हे प्रभु मेरे बच्चे को विवेक दो।
यह शब्द व्यर्थ नहीं जाते, ये ब्रह्मांड में गूंजते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं। दोस्तों, रिश्ते तभी अच्छे रहते हैं जब उसके बीच प्यार हो और मर्यादा भी। घर एक मंदिर है और मंदिर के दरवाजे हर समय सबके लिए खुले नहीं होते। पड़ोसी भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान भी मर्यादा सिखाते हैं। इसलिए अपने घर, अपनी निजता और अपनी शांति की रक्षा करें। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं और जुड़े रहें अद्भुत गाथा के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नई सीख के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।